अभी मैं पटना के केमिस्ट्री क्लासेस में हूं और यहाँ पे रंजन सर हमारे साथ हैं जो इन सभी बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और साथ में मोरल एजुकेशन भी देते हैं, इन्हें राष्ट्रवादी भी बनाते हैं, इन्हें ईमानदार स्टूडेंट भी बनाने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले सच तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद मनीष जी। भविष्य में अगर हम कुछ बच्चे को भेजेंगे आपके पास टोटली फ्री पढ़ाने के लिए, कुछ बच्चों को, अगर वो टैलेंटेड हो, अगर वो गरीब परिवार से हो, तो क्या आप पढ़ा सकते हैं? देखिए, ये बोलने की बात नहीं होती, हम बच्चों से ज़्यादा बहुत कम ही ये शेयर करते हैं, लेकिन आपको सोच के और सुन के ताज्जुब होगा कि हमारे हर बैच में कम से कम 3 से 4 बच्चे ऐसे होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। बहुत सारे आसपास के जो बच्चे हमारे पास हैं, जैसे आप जाएंगे इस गली में भी है जो सब्जी वाले लोग हैं या और लोग हैं जो हमारे नज़र में दिखते हैं कि हाँ इनको इसकी आवश्यकता ज़्यादा है, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। ऐसे एग्जाम्पल हर बैच में मिलेंगे। ठीक है, रंजन सर के लिए एक बार आप लोग ताली बजाइए। और मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में इसलिए भी जाता हूं क्योंकि वहां पे बच्चों से बात करने का एक मौका मिलता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि जहां पे भी जाता हूं वहां पे कुछ बच्चों को मैं अपने नाम पे फ्री में पढ़वा देता हूं, सर का जैसे भी करना हो, लेकिन पढ़वा देता हूं। तो बच्चे अगर वैसे रहे, हाँ, जिनको रियल नीड है, हाँ, पेरेंट को नीड है, तो उसके लिए हमारा दरबार हमेशा खुला रहता है। वैसे बच्चों के लिए बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो आएंगे मेरे पास, किसी डोनेशन किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। एक गार्जियन थे मधुबनी के, हाँ, ये 2015-16 की घटना मैं आपको बता रहा हूँ। ये उस समय की घटना है जिस समय हम भी खड़े हो रहे थे। वो पेरेंट आए थे और उनका दुकान चला करता था, गांव पे एक दुकान चलाते थे, किराना दुकान, और वो उनका जो चप्पल वो पहन के आए थे, उनका 2 हवाई चप्पल था, एक चप्पल उनका सिला हुआ था। और वो जब पैसा हमारे काउंटर पे गिनने आए थे, बस हमारा थोड़ा अलग ये है कि हम बाजारीकरण नहीं करते इन चीज़ों का, तो वो उनका जब वो पैसा निकाले तो आपको सोच के ताज्जुब होगा, 10 रुपया 20 रुपया का वो नोट निकाल के, जो पुराना वैसे ही था, वो लेके, हमको याद है वो 2000 का वो पेमेंट वो काउंटर पे करने आए थे। और इत्तफाकन मैं कैमरा में बैठ के देख रहा था। मैंने इंस्टेंट उस बच्चे को, उन पेरेंट को बोला कि आपका ये जज्बा ही बहुत है कि आप वहाँ से उठा के पटना में बच्चे को पढ़ाने लाए हैं, ये आपका जज्बा बहुत है, मेरे यहाँ उसका फ़ी नहीं लिया जाएगा। और इसके साथ साथ मैंने अपने जो कली है थे हमारे उस समय, हमने फिजिक्स में भी, हमने मैथ्स में भी उसका, और बायोलॉजी में भी, क्योंकि एडवांस उसका मैथ्स वो एक्स्ट्रा लिया हुआ था, तो बायोलॉजी में भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया था। वो बच्चा आज NMCS से पढ़ के वो आज प्रैक्टिस कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। NMCS से पढ़ के वो बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है। जरा सोचिए, एक गार्जियन जो है कितना मेहनत करके आप लोगों को पैसा देते हैं और आप लोग यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। सही है कि नहीं है? और 10th, 11 और 12 के जो बच्चे होते हैं वो अनगाइडेड मिसाइल होते हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग? अनगाइडेड मिसाइल होते हैं, उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा। तो आप लोग अपने माता पिता के द्वारा दिया हुआ पैसे का सही इस्तेमाल पढ़ाई पे करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? देखिए, आधा नहीं बोल रहा है, सब करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा, ऐसा कोई नहीं ना करता है कि पापा दिए हैं पैसा कि रंजन सर के पास पढ़ लेना और आधा पैसा से जो है चाइनीज मोबाइल खरीद लेते हैं, ऐसा नहीं ना करते हैं? नहीं सर, नहीं ना करते हैं। नहीं सर। तो यानी किसी के पास मोबाइल नहीं होगा? होता है सर। कैसे खरीदे हैं आप लोग मोबाइल? पुराना ही मोबाइल है, सेकेंड हैंड फोन लिया। पापा को बता के खरीदे हैं कि बिना बताए? पापा खरीद के दिए हैं, उनका प्यार है। पापा खरीद के दिए हैं, उनका प्यार है। हाँ। और तुम्हारा कोई दूसरा प्यार नहीं ना है? नहीं 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 है, नहीं है। अरे पढ़ाई प्यार है, पढ़ाई 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 करो ना, पढ़ाई करो, केमिस्ट्री से प्यार करो, रंजन सर से प्यार करो। रंजन सर हैं आपने प्यार? हाँ, रंजन सर हैं। क्या नाम हुआ तुम्हारा? अस्मिन प्रभात। कहाँ से आए हो? जी, हम वेस्ट चंपारण से हैं। वेस्ट चंपारण से। कैसे सर पढ़ाते हैं? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो चाहे फिजिकल हो, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो। सबका जो वे ऑफ टीचिंग है वो बहुत ही अच्छा है। वो हर एक प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड पे समझाते हैं। और हम लोग अगर कितना % मार्क्स आया था तुम्हारा मैट्रिक में? मैट्रिक में मेरा 85% मार्क्स। तुम तेज ऐसे ही लग रहे हो। क्या नाम हुआ?
किशन कुमार, अच्छा किशन, कहाँ से आए हो? वेस्ट चंपारण से। पश्चिम चंपारण से। अच्छा, सर के बारे में कैसे पता चला तुमको? सर के बारे में जब हम पढ़ने में आए थे ना तो पूछे थे तो सब रंजन सर का नाम ले रहे थे कि रंजन सर अच्छे पढ़ाते हैं। अब लड़की के पीछे बेंच पे जो लड़का बैठा है उससे हम सवाल पूछेंगे। क्या नाम हुआ तुम्हारा? आदित्य मिश्रा। अच्छा, इधर का है बैठे हो लड़की के पीछे? उधर नहीं बैठ सकते तो उधर तो बेंच खाली है। सर ये जो यहाँ से बोर्ड थोड़ा नज़दीक पड़ता है। यहाँ से बोर्ड नजदीक पड़ता है इसलिए बैठे हो। अच्छा, तो बोर्ड पे ध्यान रहता है कि कहीं और ध्यान रहता है? बोर्ड पे ध्यान रहता है, बोर्ड पे ध्यान रहता है। सर पे हाथ रख के क्रिया खाओ कि बोर्ड पे ध्यान रहता है? अगर कहीं और ध्यान जाएगा तुम्हारा तो समझ जाना तुम्हारा बाल झड़ जाएगा। चलिए ठीक है, ध्यान देना है और करियर बनाना है। और जिस दिन हम करियर बना लेंगे ना उसके बाद से हम कुछ भी बना सकते हैं। और साथ में करियर बनाने के बाद बिहार को नहीं भूलना है, नहीं तो यहाँ पे हम बिहार के लोग बिहार में पढ़ते हैं या बाहर पढ़ते हैं, पढ़ाई करने के बाद सफल होने के बाद हम बिहार को भूल जाते हैं। चलिए, एक बैक बेंच पे इकलौता एक लड़का बैठा हुआ है। अब देखते हैं ये आइंस्टाइन है, न्यूटन है कि कुछ और है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? अरविंद कुमार। अच्छा, कहाँ से हो? जिला मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से। सर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हमारे गार्जियन हमें 2, 4, 10 हजार रुपया दे रहे हैं तो उसका सही इस्तेमाल करने की जिम्मेवारी किसके ऊपर है? अगर हम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो धोखा किसको दे रहे हैं? हम अपने आप को। किसको? गार्जियन को नहीं, किसको? अपने आप को। क्या नाम हुआ बाबू आपका? रिद्धि। अच्छा, कैसे सर पढ़ाते हैं? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इनका सर के सामने डर तो नहीं ना लग रहा है कि गलत बोल देंगे तो दिक्कत हो जाएगा? एक्चुअली बात ही है कि सर के सामने मतलब डर का कभी माहौल बना ही नहीं। सर फ्रेंडली रहते हैं और मतलब कि कुछ भी फ्रैंकली क्वेश्चन। सामने सर खड़े हैं तो झूठ तो नहीं बोल ही सकते हैं सर के लिए। न्यूज़ ही सच तक है तो न्यूज़ कैसे झूठ कैसे बोल दें? चलिए ठीक है, ये हमारे लिए बोलिए तो एक बार जो है सच तक के लिए ताली बजा दीजिए लोग। चलिए ठीक है। अच्छा, फीस कैसा है इनका? ज़्यादा महंगा है, सस्ता है या बीच बीच में है? कैसा है? क्या? पढ़ाई के हिसाब से फीस बहुत कम है। अच्छा, दिल पे पत्थर रख के नहीं ना बोल रहा है सब तुम लोग कि सर है सामने तो बोल देते हैं फीस कम है। फीस पीछे भी बोलते हैं फीस बहुत कम है पढ़ाई के हिसाब से। पढ़ाई के हिसाब से फीस बहुत कम है। ठीक है, पढ़ाई के हिसाब से फीस भी कम है और हम भी कुछ बच्चों को भेजेंगे तो सर जो है पढ़ाएंगे। क्या नाम है आपका? आशीष रंजन। अच्छा आशीष जी, क्या बनना चाहते हैं? हम नीट का तैयारी करते हैं। अरे तो तैयारी ना करते हैं, बनना क्या चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ईमानदार डॉक्टर बनिएगा कि बेईमान? आपके जैसा डॉक्टर बन के बिहार का सेवा करेंगे। जिस तरह आप पत्रकारिता में सेवा कर रहे हैं बिहार का, उसी तरह आपके तरह हम सेवा करना चाहते हैं। चलिए ठीक है। इंजीनियर भी है सब इधर? कौन हो? इंजीनियर भी बनने वाला है? कौन हो? इंजीनियर बनोगे? चलो खड़े हो जाओ। अच्छा, इंजीनियर बनने के बाद पुल को हवा में नहीं ना उड़ाओगी? नहीं तो बिहार में बहुत सारे इंजीनियर जो है पुल को हवा में भी उड़ाते हैं। नो सर, वही सब गलती को तो ठीक करना है। वही सब ठीक करना है। चलो ठीक है। और कौन है इंजीनियर बनने वाला इधर? अरे इधर तीनों इंजीनियर है सब। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मोहम्मद कैस। अच्छा, इंजीनियर बनोगे? जी सर। कौन से डिपार्टमेंट का इंजीनियर बनोगे? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का? सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट का इंजीनियर बनने के बाद हैक वैक करोगे कि नहीं? नहीं करेंगे। अरे क्यों नहीं करोगे? चाइना का डिफेंस सिस्टम हैक करना होगा तो क्यों नहीं करोगे? जी सर। चलो ठीक है, ये सब तो हो गया, हम लोग जनरल बातें किए। एक बात आप लोग ये बताइए कि पढ़ाई के अलावा यहाँ पे क्या क्या चीजें सिखाया जाता है? क्या? कौन बोली? ये बोली है, देखिए। चलो ठीक है, क्या सिखाया जाता है? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी। और घर से क्या सीख के आई हो तुम? मेकअप करना है या नहीं करना है? घर से डिसिप्लिन, ऑनेस्टी। घर से भी सीख के आई और सर भी सिखाते हैं। अब सर से बात करेंगे। ये सारे बच्चे थे और बच्चों ने सर के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला है कि उतना ही बोला है जितना सही है। अब सर से बात करके पता चलेगा। सर, बच्चे बोल रहे हैं फीस आपका बहुत कम है। बच्चे बोल रहे हैं कि ईमानदारी यहाँ पे सिखाई जाती है। ईमानदारी कैसे सिखाते हैं बच्चों को आप? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है, जैसा कि आपने बच्चों से पूछा, आप
आप बच्चों से पूछते हैं कि डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर बनोगे या जो भी बनोगे, हम इनको यही बात बोलते हैं। अगर बच्चों से हमारे पीछे में भी जाके पूछिएगा तो मैं इनको यही बोलता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छा क्वालिफाई हर जगह पे आप सक्सेसफुल ही रहे जो सोचते हैं। आप एक अच्छा इंसान अगर बन लेंगे और साथ में जो पढ़ रहे हैं उस कंटेंट को सही से अगर पिरो के आप रखते हैं तो आप अपने ज़िंदगी में एक सक्सेसफुल इंसान जरूर बनेंगे। और अगर वो बन गए, अगर ईमानदार आप लोग बन गए तो सक्सेसफुल इंसान 100% बनेंगे, चाहे वो टॉपर हो या बैक बेंचर हो। सही है कि नहीं है? तो हमें जिंदगी में सबसे पहले क्या बनना है? ईमानदार इंसान। अच्छा, ये डिजिटल बोर्ड है? जी डिजिटल बोर्ड। अच्छा, तो इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? इसका देखिए इस्तेमाल, इसकी भी बड़ी रोचक कहानी है। शुरुआत एक्चुअली होता है ये, इसके पहले जब लॉकडाउन के पहले हम लोग थे तो हम लोग को भी इसकी जानकारी थी नहीं। प्रॉब्लम पीछे जो बच्चे बैठते हैं उनको थोड़ा सा इशू आता था, दिक्कत होता था। वो लाइट देखने में थोड़ा सा परेशानी होता था, तो बच्चे ज़्यादातर कंप्लेन करते थे कि सर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, देखने में पढ़ने में इशू आ रहा है। तो मैंने पहले पीछे कुछ LED TV लगाया था कि उससे बच्चे देखें। फिर अचानक हमारे एक बहुत शुभचिंतक हैं हमारे, वो आए थे, उनका पहले से क्लासेस चलता है ऑनलाइन मोड में, तो उन्होंने कहा कि नहीं सर ये डिजिटल बोर्ड लगाएंगे तो लाइट अंदर से रिफ्लेक्ट करेगा तो पीछे के बच्चों को दिक्कत नहीं होगा। मतलब इसका नटसेल यही है कि हम आगे के नहीं बैक वेंचर का भी ख्याल रखते हैं। चलिए ठीक है, और इसलिए ये डिजिटल बोर्ड आया। हम इसको लाए हैं, कोरोना का ही ये देन है। कोरोना का देना है ये कोरोना ससुरा बहुत सारे क्लास में डिजिटल बोर्ड लगवा दिया। अच्छा ये बताइए, जब केमिस्ट्री का फॉर्मूला इस पे लिखते हैं तो रिएक्शन नहीं करता है डिजिटल बोर्ड से वो फॉर्मूला? अभी तक तो बचा हुआ है, अभी तक कोई खास उस तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अभी तक किसी डिजिटल बोर्ड में प्रॉब्लम नहीं आया है, ये बात सत्य है। इससे बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हुई हैं। इससे अच्छी चीज़ें ये हुई हैं कि पहला बात, क्लासेस जब हम कर रहे होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं या बहुत सारे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको डायग्रामेटिकली समझाना है, तो बहुत हद तक वो आसान हो गया है बच्चों के लिए। एक दिन में कितना घंटा पढ़ा देते हैं? घंटा का क्या है, हम तो अगर बच्चे हमारे पास रहे तो 24 घंटा हम पढ़ाते रहे बच्चों को। पढ़ाते कितना घंटा है लगभग? तो समाज सेवा है, समाज सेवा कर रहे हैं। अच्छा, नए बच्चे आपके पास क्यों आएंगे, दूसरे टीचर के पास क्यों नहीं जाएंगे? देखिए ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप जब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे, आप अपने प्रिपरेशन के समय को याद कीजिए। हम अपने प्रिपरेशन के समय को याद करते हैं। वो ज़माना ऐसा था कि उस समय ज़्यादातर टीचर्स 2 से 3 चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते सिलेबस को खींच के इतना लंबा कर देते थे कि लास्ट मोमेंट में बच्चे का सिलेबस ही ख़त्म नहीं होता है। 2011 में जब हम इंडिविजुअल सेटअप में आए तो हम लोग कुछ चुनिंदे टीचर में से थे जिन्होंने मार्केट को ये सिखाया कि सिलेबस कैसे ख़त्म किया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहली बात। दूसरी बात, जैसा कि आप भी बहुत दिन से देख रहे होंगे और सब बच्चे जानते हैं, यहाँ 100 स्टूडेंट अगर किसी टीचर के पास हो गया तो वो बच्चा को डाउट बताना तो दूर, वो अपने आसपास नहीं फटकने देता है। इकलौते टीचर हम होंगे जो मतलब हम कह सकते हैं, और इस कहने में हमको गर्व महसूस होता है कि हमारा एक भी बच्चा कभी भी हमारे चैम्बर में अगर क्वेश्चन पूछना आया हो, मैं खाते भी रहता हूं तो भी मैं बच्चों को डाउट बताता हूं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, ये बात सही है क्या? अच्छा, बाद में नहीं ना बोलोगे कि एक और चीज़ है, इस देश के सभी शिक्षकों से मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने क्लास में बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन साथ में नैतिक शिक्षा, राष्ट्रवाद की शिक्षा, देश का सेवा कैसे किया जाए, राज्य का सेवा कैसे किया जाए, समाज का सेवा कैसे किया जाए, इसके बारे में भी हर हफ्ते कम से कम 1 घंटा जरूर पढ़ाएं। नहीं तो हमारे बच्चे टॉप कर जाते हैं, जैसे पूजा सिंघल IAS अधिकारी टॉप कर गई और उसके बाद टॉप करने के बाद मलाई खाने के चक्कर में अभी जेल में पहुंच गई। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि टॉपर तो कोई भी बना देगा, लेकिन नैतिक शिक्षा की जानकारी जो है सब लोग नहीं देते हैं। तो सभी लोगों को नैतिक शिक्षा की जानकारी दी जानी चाहिए। सही है कि नहीं है? यस कि नहीं? यस सर। अच्छा, अब बता दो तुम लोग,
इसमें से कौन कौन ब्रांड बिहार बनेगा बताओ। अभी देखिए कुछ लोगों का हाथ अभी नहीं उठ रहा है, देखिए इधर नहीं उठा है, इसका ये बच्चिया का नहीं उठा, देखिए बड़ी मुश्किल से उठ रहा है। बस मनीष भाई और जबरदस्ती उठवा दिया। घुमाइए तो थोड़ा पीछे, देखिए सब बनेंगे ना ब्रांड बिहार, सब बनेंगे ना। अच्छा, नौकरी करने के बाद तुम लोग टैक्स का चोरी नहीं ना करोगे, नहीं करोगे ना। नौकरी करने के बाद तुम लोग ईमानदारी से काम करोगे ना। जितना डॉक्टर बन रहा है सही से लीवर किडनी का इलाज करेगा ना, ज्यादा फीस नहीं ना लेगा। केमिस्ट्री सिंगल सब्जेक्ट पढ़ाने वाले शिक्षक ने लाइब्रेरी का शुरुआत क्यों की? जी, एक्चुअली शुरुआती दौर में मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गरीब बच्चे हैं जो बाहर से आते हैं और वो उनके पास घर हॉस्टल में भी बहुत छोटा जगह होता है उनको पढ़ने के लिए, तो गरीब बच्चे हैं वो उसको कैसे पढ़ पाएँ उसके लिए हमने ये शुरुआत किया था। शुरुआती दौर में 10-15 बच्चों का हमने फ्री ऑफ कॉस्ट एक सिस्टम मैंने डेवलप किया था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही बच्चे बढ़ते गए बच्चों का एक ये आता गया और हर सब्जेक्ट के बच्चे, केवल केमिस्ट्री पढ़ने से तो उनका कुछ हो नहीं सकता था, तो एक ही ऑप्शन था कि सारे सब्जेक्ट, हर तरह के सब्जेक्ट्स उनको के बच्चे भी आके हमारे यहाँ इवन कम्पिटिटिव दूसरे भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के जनरल या IAS IPS से भी रिलेटेड जो बच्चे हैं वो बच्चे भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आके तो कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ पाते हैं? लगभग हमारे अभी के डेट में हमारा जो लाइब्रेरी का एकोमोडेशन है वो 150 स्टूडेंट्स का है। मतलब कि इंडिविजुअल 150 स्टूडेंट जो है हर केबिन में बैठ के पढ़ सकते हैं? जी, पढ़ सकते हैं 150 बच्चे। और हाँ, इसके बावजूद भी सारी सुविधाएं यहाँ पे दी गई हैं। बच्चे वहाँ पे बैठ के अपना वो वाईफाई का भी सुविधा है, बुक्स की अवेलेबिलिटी है, बच्चे अपने बुक को ला के यहाँ पे आसानी से रख सकते हैं, रखते हैं और वो पढ़ते हैं। हर कोई एक क्या नाम हुआ बाबू आपका? सर आशिता। अच्छा, ये आपका केबिन है? यस पूरे दुनिया का नक्शा यहाँ पे आपने उतार दिया है, सही है ना? यस सर। क्या चीज़ की तैयारी कर रही हैं आप? UPSC। अरे आप बहुत जल्द बन जाइएगा, क्योंकि देखिए तैयारी करने का तरीका इनका देखिए कितना सॉलिड है। और ऐसे ही सभी बच्चे जो है, अच्छा क्या चीज़ का तैयारी कर रहे हैं आप? यूपीएससी का। ये देखिए इन्होंने पूरा जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट को जो है इम्पोर्टेंट बना दिया है। चलिए ठीक है, और भी केबिन है क्या बच्चों का? हाँ, ऐसे बहुत सारे केबिन्स हैं जहाँ पे बच्चे अपना काम करते हैं और पढ़ रहे होते हैं। अभी ये यहाँ पे मतलब हर सब्जेक्ट के हर तरह के बच्चे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बच्चे अपना काम कर रहे हैं। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? सर रोहन जायसवाल। अच्छा, क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? IIT JEE। IIT JEE का। और ये केबिन आपका है? हाँ जी सर। चलिए ठीक है, आप ज़रूर IITian बनिएगा, क्योंकि देखिए इनका मेहनत करने का तरीका देखिए कितना सिस्टमेटिक ढंग से है। और इस प्रकार का व्यवस्था जो है हर एक शिक्षक को करना चाहिए, क्योंकि कोई भी शिक्षक बच्चे को जो है सिर्फ पढ़ा के सफल नहीं बना सकता है। पढ़ने के तरीके को तथा सेल्फ स्टडी जब तक बच्चों के अंदर डेवलप नहीं होगा, क्योंकि पटना में इस प्रकार का लाइब्रेरी जो है ना बहुत कम है और इंडिविजुअल शिक्षक के पास तो है ही नहीं। लाइब्रेरी जब और भी बनेगा तो शायद से जो है और भी बच्चों को एक जगह मिलेगा जहाँ पे शांति से वो पढ़ सके। हम लोग प्रयास कर रहे हैं इस पे, और भी बहुत जल्द हम लोग और इसका एक्सटेंशन करेंगे। जो बच्चों का यहाँ मतलब पढ़ने का जो तरीका रहा है, जो काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है और आशा करते हैं कि इसको और बहुत जल्द हम लोग एक्सपेंड करेंगे। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा? कैसा लगा? कैसा लगा? बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, बस आखिरी में एक ही शब्द कहूँगा इन बच्चों के साथ, इन राष्ट्रवादी बच्चों के साथ और एक भारत का भविष्य बनाने वाले शिक्षक के साथ। जय हिंद।